हेलो नमस्कार साथियों, मैं नीतीश पंडित आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल सोच सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल सोच सक्सेस क्लासेस एनएमएस वाले चैनल पे दोस्तों बिहार एनएमएस का फाउंडेशन बैच शुरू किया गया है ना। और मैथ और रीजनिंग का सबसे पहले आपको दोस्तों पढ़ाया जा रहा है, जिसमें दोस्तों मैथ का मैंने 3-4 टॉपिक दोस्तों खत्म कर दिया नंबर सिस्टम का। और दोस्तों हम लोग जो लास्ट क्लास में जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे दोस्तों वो था यूनिट रेट। क्या था दोस्तों? तो आप भैया यूनिट रेट आप पढ़ा रहे थे, और यूनिट रेट का दोस्तों आज पार्ट 3 है। कितना दोस्तों? आप पार्ट 3 है ऑलरेडी दोस्तों। इसका जो पार्ट 2 दोस्तों 2 पार्ट बन चुका है, और आज की क्लास में दोस्तों इस चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे। और फिर अगले क्लास में दोस्तों फ्रैक्शन चैप्टर को हम लोग शुरू करेंगे। उसके बाद दोस्तों फिर आगे की क्लासेस दोस्तों फ्रैक्शन के बाद सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे, उसके बाद घात करनी वगैरह देख लेंगे दोस्तों, है ना। उसके बाद फिर दोस्तों धीरे धीरे हम लोग अर्थमेटिक पे कुछ करेंगे। तो चलिए आप सभी का स्वागत है दोस्तों दिल खोल कर। तो चलिए बिना टाइम को खर्च किए हुए दोस्तों हम अपने टॉपिक पे आते हैं ना। देखिए आज का दोस्तों पहला सवाल है, क्वेश्चन है दोस्तों ये किन्हीं 3 सतत प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को पूरा पूरा विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। कह रहा कोई भी अगर दोस्तों लगातार जो है प्राकृतिक संख्या मैंने मन से दोस्तों कोई भी लगातार संख्या जो दोस्तों 3, 4 और क्या ले लिए 5, क्या कह रहा है कि 3 सतत प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को दोस्तों पूरा पूरा विभाजित किया जा सकता है सबसे बड़ी संख्या से। तो आप कहेंगे भैया 5 चक 20, 20 का 4, 20 या 60 हो जाएगा। अब बताइए दोस्तों 60 किससे कट सकता है? तो आप कहेंगे ये 6 से कट जाएगा। आप कोई भी अगर दोस्तों ये याद रखने वाली बात है, जैसे 7 ले ले या फिर 8 ले ले, 7 के बाद 8, 8 के बाद कितना हो जाएगा? तो आप कहेगा 9। यहाँ से लगातार 3 संख्या लेते हैं तो 7 56, 56 गुना 9 करेंगे दोस्तों। 56 गुना 9, 9 55, 9 छक 54, बाकी 4 बाकी 5 हो जाएगा। 9 55 45, 45 और 4 कितना हो जाएगा? 49। मतलब 4 तो मतलब दोस्तों 9 55 45, 9 55 9 छक 54, बाकी 5, 9 55 45, 45 5 50 का मतलब 504 आ जाएगा। तो ये भी संख्या दोस्तों आप देखिएगा तो 6 से कटेगा। तो ये याद रखने वाली बात है दोस्तों कि जब 3 लगातार प्राकृतिक संख्या होती है दोस्तों, 3 लगातार जो क्रमागत प्राकृतिक संख्या होता है दोस्तों, तो सबसे बड़ी संख्या जो 12 होती है, इससे कोई भी अगर दुनिया के अंदर कोई भी 3 लगातार संख्या ले लीजिएगा दोस्तों तो संख्या 6 से विभाजित होती है। ये याद रखने वाली बातें होती है ना। आप इस तरीके से याद रखते, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा दिया। नेक्स्ट है दोस्तों वह बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या जिससे 3 क्रमागत सम संख्या पूर्णतः विभाजित हो सकती है। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना दोस्तों जो 3 लगातार सम संख्या जो दोस्तों विभाजित होंगी। मैं छोटा सा छोटा ले लेता हूँ दोस्तों 2, एक ले लेता हूँ दोस्तों। अगला जो क्रमागत क्या संख्या कहते हैं इसको? प्राकृतिक संख्या ले लेते हैं। और फिर दोस्तों एक ले लेते हैं अगला जो है दोस्तों प्राकृतिक संख्या सम संख्या जो है 6 है। तो 6 दूना 12 और 4 दूना 6 छक 24, 24 दूना कितना हो जाएगा? तो आपका 48। अगर कोई मैं और ले लेता हूँ दोस्तों 6 8 दोस्तों एगो ले लेता हूँ 10, तो 8 छक कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। तो बताइए दोस्तों वह बड़ी से बड़ी कौन संख्या है जैसे सम संख्या जिससे विभाजित हो जाएगी। अगर हम दोस्तों अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं 4 6 1 8 लेते हैं। तो बताइए 8 5 40, 8 6 48, 48 गुणे 8 करेंगे दोस्तों। तो आप कहिएगा 48 गुणे 8 करेंगे, 8 8 64, बाकी 6 हो जाएगा और बाकी का 3 रहेगा। 6 8 32, 32 और 3 कितना रहेगा? आप कहिएगा 38, मतलब 384 आ जाएगा। अब अगर 448 को दोस्तों 4 से 48 से कटेगा तो आप तो जो इसका आंसर होगा दोस्तों आप देखिएगा कि जब भी तो दोस्तों ये भी बात याद रखने वाली है कि जब भी 3 लगातार कोई भी दोस्तों सम संख्या लीजिएगा तो सबसे जो बड़ी संख्या होती है दोस्तों वो 48 से वो क्या होती है? पूर्णतः विभाजित होती है। तो इसलिए दोस्तों 48 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 48। 1 मिनट दोस्तों, इसे तो 24 होना चाहिए। अच्छा मैं और कोई एग्जाम्पल लेकर देखता हूँ। जैसा दोस्तों मैं लेता हूँ 10, 12 दोस्तों और 14। तो 14 गुने 12 अगर करता हूँ तो 12 गुना 14 दोस्तों, 12 गुने 14 करूँगा तो 14 दूना 28 हो जाएगा। 32 से 12 छक 48 और यहाँ से 12 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 8 6 1। क्या ये 48 से कटता है? तो 8 छक 48, 8 दूना 16, 21, 3 दूना 6। नहीं दोस्तों, इसका मतलब है दोस्तों अगर कोई भी दोस्तों प्राकृतिक संख्या हो, क्या हो दोस्तों? प्राकृतिक संख्या हो
और सम का पूछे लगातार सम संख्या पूछे उन जो दोस्तों सबसे बड़ी संख्या किससे विभाजित होगी, तो दोस्तों होगी 24 होगी। कितना होगी, तो आप कहे भैया 24 हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आपको हमेशा याद रखना, बड़ी से बड़ी दोस्तों अगर पूछे कि प्राकृतिक संख्या बताइए जिससे 3 क्रमागत संख्या जो सब सम प्राकृतिक संख्या पूर्णतः विभाजित होती है, तो सबसे बड़ी संख्या दोस्तों 24 होती है। अगर 24 आता तो कट जाता, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बता दिया। फिर कह रहा 7 से दोस्तों पूरी तरह दोस्तों विभाजित होने के लिए इतना में कौन सी दोस्तों न्यूनतम संख्या जोड़ी जानी चाहिए। तो दोस्तों 7 से काटने के लिए दोस्तों कितना काटना, 13, 11, 7 से दोस्तों इसमें कौन सी ऐसी संख्या जोड़ी जाए, ये संख्या दोस्तों 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो आप कहिए भैया 7 एकम 7 हो जाएगा और शेषफल बचेगा यहाँ से 6 और 1 हो जाएगा, और 7 56 7 63 ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 56, यहाँ से शेषफल बचा 5, फिर हो जाएगा 1, 7 56 ज़्यादा होगा तो 7 49 लगा लेते हैं दोस्तों। तो 49 अगर लगाते हैं दोस्तों तो आप कहिएगा 2 आया यहाँ से आ जाएगा दोस्तों 7। अब फिर दोस्तों 21 होता है, 7 ज़्यादा होगा, 7 कितना हो जाएगा, आप कहिएगा 21। अब दोस्तों यहाँ पे कितना है, तो आप कहिएगा भैया अगर यहाँ आ जाता है 6 आ जाता है। अगर दोस्तों अगर यहाँ पे इस संख्या में दोस्तों 1 जोड़ देते तो कितना हो जाता, आप कहिएगा 8। अगर दोस्तों यहाँ पे 8 हो जाता तो यहाँ पे कितना उतरता, तो 8 उतरता। अगर इसमें 1 जोड़ते हैं दोस्तों तो कितना आ जाएगा, तो आप कहिएगा 1 अगर ज़्यादा होता, अगर 1 ज़्यादा होता दोस्तों तो आप कितना यहाँ उतरता, तो आप कहते भैया यहाँ 8 उतरता, तो यहाँ 8 उतरता दोस्तों, तो 7 28 कट जाता है। इसका मतलब है दोस्तों इस संख्या में दोस्तों अब क्या कीजिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन जब आएगा कि कौन सी संख्या दोस्तों न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए, तो इस दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, तो 7 और 6 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा भैया 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, अच्छा किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगर दोस्तों इसमें जो है सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए, तो सबसे छोटी संख्या 1 जो है दोस्तों, अगर इस संख्या में जोड़ दें इतना में, ये संख्या पूरा क्या हो जाएगी, 7 से विभाजित हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को कौन कौन हमारे भाई जो है जवाब देते हैं, बताइए। इतनी बड़ी संख्या दोस्तों, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो घटाई जाए, इसमें कह रहा है घटाई जाए जो दोस्तों वो 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए दोस्तों आप 2-3 अप्रोच लगा सकते हैं। ऐसे अगर 9 से अगर भागा देते हैं दोस्तों कितना 6709 में, तो देखिए कितना बार में कटेगा, तो 9 7 कितना होता है, तो आप कहेगा 63। यहाँ से शेषफल बचा 4020, 9 98 7 9 36 हो जाएगा, 9 कितना हो जाएगा, आप कहेगा 36, शेषफल बचा 4 और 9 5 45 हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, आप कहेगा 45। यहाँ शेषफल कितना बचा, तो आप कहेगा भैया 4। अब कह रहा है दोस्तों इस संख्या में क्या घटाया जाए। अगर दोस्तों ये संख्या ये जो 4 शेष बच रहा है दोस्तों, अगर ये संख्या 4 कम होती तो ये संख्या क्या हो जाती, तो आप कहते भैया कि ये पूरी संख्या जो है ये 9 से कट जाती। तो शेषफल कितना बचा दोस्तों, तो आप कहेगा 4। अगर यही 4 दोस्तों नहीं होता, अगर 4 इसको घटा दिया जाए तो ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। अगर दोस्तों आप इसका स्मार्ट दिमाग लगाना चाहते हैं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं कि देखिए 9 का पेयर बनेंगे, 9 से यहाँ कट जाएगा और 6 12 1 13 हो जाएगा दोस्तों। अब बताइए 13 में से क्या जोड़ा जाए कि यह 9 से कट जाए, तो आप दोस्तों कहिएगा 5 अगर जोड़ देते तो 13 5 18 हो जाएगा भैया 18। 1 मिनट, 6 12 13 आएगा ना, 13 5 18, तो 9 दूना 18, तो 5 आना चाहिए उस हिसाब से। नहीं ये वाला लॉजिक नहीं लगा, मैंने आपको बता दिया हूँ, यहाँ पे हटा दीजिए, ये तो अलग चीज़ है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप कहिएगा 1 मिनट देख लेता हूँ, भागा 7 63 होगा, 9 7 63, बाकी 4 बचा 0 आ जाएगा और 9 6 36 हो गया, शेषफल 4 बचा और 9 आ गया, फिर 9 5 45 हो गया, तो शेषफल बचा 4। मतलब अगर 4 ये दोस्तों कम होता तो ये संख्या क्या होती, पूरी तरीके से विभाजित हो जाती। नेक्स्ट है दोस्तों 5 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या बताना, क्या बताना है दोस्तों, 5 अंकों की दोस्तों 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 736 द्वारा पूर्णतः दोस्तों विभाजित हो जाएगी। अब फटाफट से दोस्तों आंसर बताइए। अब देखो दोस्तों इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं कि ये दोस्तों 700 कितना है, आप कहेगा 36 है, और ये 736 दोस्तों 5 अंकों की सबसे बड़ी से कौन संख्या जो कटने वाली है। तो देखिए क्या ये संख्या हो सकती है, 5 अंक की तो है ही नहीं, ये खत्म हो जाएगा। अब एक बात बताओ दोस्तों, जिससे दोस्तों मतलब अगर दोस्तों इसका मतलब है दोस्तों क्या कीजिए, इसका की गुणनखंड कीजिए। जैसे मैं आपको बोल दूं दोस्तों 80, क्या 80 जो है दोस्तों 80 जो है 8 से कटेगा, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल, क्योंकि इसका गुणनखंड 4 भी होता है 2 भी होता है। इसका मतलब है तो जो जो गुणनखंड होता है ये इस वाली संख्या से क्या होता है, जिस संख्या से भागा देते हैं उस संख्या से कटती है ना। अगर दोस्तों अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका अगर गुणनखंड निकालते हैं दोस्तों, तो आप कहिएगा कि अगर इसका हम गुणनखंड करते हैं, अच्छा 1 मिनट कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं ऑप्शन से नहीं चलते हैं क्योंकि आपको समझ में फिर नहीं आएगा।
हम लोग भागा देते हैं दोस्तों 736 का भागा देते हैं दोस्तों कितना में कह रहा 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, तो 2 3 4 5 हो जाएगा। कितना बार में लगेगा? एक बार में, तो 700 कितना हो जाएगा? तो आप 36। 9 में से 6 जगह तो बचेगा 3, 9 में से 3 जगह दोस्तों तो 6 बचेगा, 9 में से 7 जगह दोस्तों तो आप 2 बचेगा। यहाँ से सिर्फ हो जाएगा दोस्तों 9 और 27 लगाते हैं, 7 28 हो जाएगा, 7 28 तो 27 3 बार में लगाते हैं, तो 3 बार में अगर लगाते हैं दोस्तों तो 6 18 हो जाएगा, बाकी 1 हो जाएगा और 3 3 9 1 10 बाकी का रहेगा दोस्तों 1 27 कितना हो जाएगा? तो आप कहेगा भैया 22 हो जाएगा। 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, 3 में से 0 जाएगा तो 3 बचेगा, 6 में से 2 जाएगा तो दोस्तों 4 बचेगा, ये कट गया 2 से 2। अब दोस्तों कितना बचा? 3 2 1 9 और बचा। अब बताइए 27 7 28 7 42, देखिए 6 बार में लगेगा, तो अगर 6 बार में 6 36 लगा दे, बाकी 3 6 18 3 21 होगा, बाकी 2 7 42 42 44 ज़्यादा हो जाएगा। तो आप 5 बार में क्या कीजिए? लगाइए। अगर 5 बार में लगाते हैं तो 6 25 बाकी का 3 हो जाएगा दोस्तों, 5 15 3 18 हो जाएगा, बाकी का रहेगा 1 और 7 35 35 का कितना हो जाएगा? तो आप कहिएगा भैया 36 आएगा। 9 में से 0 जगह तो 9 बचेगा, 11 में से 8 जगह तो दोस्तों तो कहिएगा 3 बचेगा, और उसके बाद यहाँ दोस्तों कितना बचा? तो 12 में से 6 जगह तो 6 बचेगा, 3 से 3 चल गया। इसका मतलब है दोस्तों 636 क्या 636 दोस्तों कम होता तो ये संख्या क्या हो जाती? ये पूरी तरीके से क्या हो जाता है दोस्तों? तो आप कहेंगे पूरा पूरी कट जाता है ना। तो 639 जो दोस्तों इसमें घटा दीजिए, 9 में से 9 जगह 0, 9 में से 3 जगह तो 6 बचेगा, 9 में से 6 जगह तो 3 बचेगा, 9 9 शुरू में रहेगा, तो 99 दोस्तों होगा। फिर 360 का बताइए किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो आपने भैया ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कह रहा है 5 अंकों की संख्या, 5 अंकों वालों सबसे दोस्तों छोटी संख्या बताना है जो 436 से पूर्णतः विभाजित होती है। अब बताइए 4 अंकों की दोस्तों 5 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? बताना सब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब दोस्तों 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होगा? तो आप कहिएगा भैया 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होती है वो होती है 1 पर दोस्तों 3 मिनट लगा देंगे। यही तो 4 अंकों की सबसे छोटी के 5 अंकों की सबसे छोटी पूछा है, तो 1 मिनट और लगा देंगे, आपको ये सब तो पता होगा। अगर दोस्तों अगर हम 2 बार में लगाना चाहते हैं तो 2 बार में लग जाएगा, 14 12 हो जाएगा दोस्तों, अब बिल्कुल 1 हो जाएगा, 14 12 बाकी 7 14 15 हो जाएगा, बाकी का रहेगा 1 दोस्तों, 4 8 होगा, कितना हो जाएगा? आप रहेगा 9। 10 में से 2 जगह तो 8 बचेगा दोस्तों, ये बचा। 9 में से 5 जगह तो आप रहेगा 4, और दोस्तों 9 में से 9 गए तो आप कहिएगा 0, यहाँ बचा दोस्तों 0। अब दोस्तों क्या ये एक बार में लगेगा? तो आप कहिएगा भैया बिल्कुल एक बार में लग जाएगा, 400 आ जाएगा 46। अब दोस्तों यहाँ से घटाइएगा तो आ जाएगा यहाँ पे दोस्तों 4। अब दोस्तों आप जब देखिएगा दोस्तों तो हम क्या करते थे कि जो शेषफल होता था दोस्तों वो 4 इसमें क्या करते थे? घटा देते थे। अगर दोस्तों 10,000 में दोस्तों अगर हम 4 घटा देते दोस्तों तो वो संख्या जो है 3 अंकों की बन जाएगी। तो दोस्तों इसका मतलब है कि इसमें जो 4 घटाना नहीं पड़ेगा दोस्तों, इसमें क्या करना पड़ेगा कि संख्या में दोस्तों 4 जो है घटाना नहीं पड़ेगा, बल्कि क्या करना पड़ेगा दोस्तों? आपको क्या करना पड़ेगा कि संख्या में दोस्तों इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है। तो बताइए जो दोस्तों 436 और 4 का डिफरेंस कितना होगा? तो आप कहेगा भैया 2 और 3, और मतलब 400 कितना हो जाएगा? आप कहेगा 32। अच्छा 1 मिनट, कह रहा सबसे बड़ी संख्या बताना है ना, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? तो आप कहेगा 432 आ जाएगा, 432 आया ना। 472 आएगा शायद, हाँ 472 होगा। क्या होगा? इन दोनों का डिफरेंस अगर लीजिएगा दोस्तों तो आप कहिएगा दोस्तों 476 को दोस्तों अगर 4 से हम घटाते तो आएगा 472। अगर मतलब दोस्तों इसमें 472 दोस्तों इसमें जोड़ देंगे तो ये संख्या क्या होगा? पूरी तरीके से दोस्तों ये पूरी तरीके से दोस्तों ये कट जाएगा। तो आई होप दोस्तों अब अगर आपसे आपके मन में सवाल आ रहा होगा दोस्तों कि आखिर जो भैया आप इन दोनों का डिफरेंस क्यों लिए, आप क्या करते थे कि शेषफल जो बचता था उसमें घटा देते थे। अगर दोस्तों अगर हम 4 शेषफल इसमें घटा देंगे दोस्तों तो ये जो 1000 है दोस्तों, इस 10,000 में दोस्तों अगर 4 घटाएंगे तो 3 अंकों वाली डिजिट वाली संख्या बन जाएगी, लेकिन हमसे 4 अंकों वाली संख्या बन जाएगी। लेकिन हमसे पूछा दोस्तों कि 5 अंकों की संख्या बनाना है, तो 5 अंकों की संख्या बनाना है दोस्तों, तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा दोस्तों? तो आप कहेंगे 446 यहाँ हो जाता दोस्तों, तो पूरी तरीके से कट जाता। इसका मतलब यहाँ 4 पहले से है, इसका मतलब 4 अगर इसमें घटा देंगे दोस्तों मतलब 472 अगर इसमें जोड़ देते दोस्तों तो ये संख्या पूरी तरीके से क्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे भैया 476 से कट जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, फटाफट से बताइएगा इसका आंसर। मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आप जानते होंगे। इस क्वेश्चन को दोस्तों आप घर में कीजिएगा, एडिटेड सेम क्वेश्चन है ना। फिर कह रहा 4 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो दोस्तों जो 88 से पूर्णतः विभाजित है।
अब दोस्तों 88 से भागा देना, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 4 अंकों की बतानी है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होती है, तो आप 9999 फिर 99 लिखिएगा। अब दोस्तों इसको भागा दीजिए, एक बार में आएगा 88 आ जाएगा, शेषफल बचेगा 1119 आ जाएगा। एक बार में लगाइएगा दोस्तों तो आपको 88 आ जाएगा, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, 11 में से 8 जाएगा दोस्तों तो आपको 3 बचा। अब दोस्तों ये 9 उतर गया, ये 9 उतर गया, एक 9 और बच गया है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा। 88 तिया कितना होता है, 8 तिया दोस्तों 8 तिया 24 हो जाएगा, 8 तिया 24 एक 25 होगा, मतलब 245 हो जाएगा। अच्छा दोस्तों अगर हम 4 बार में लगाए तो 4 8 32 होगा, बाकी का 3 रहेगा, 4 8 32 32 3 कितना हो जाएगा, तो 32 3 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 352 हो जाएगा। ये ज़्यादा हो जाएगा, मतलब आपको 3 बार में ही लगाना है। तो 8 तिया 24 बाकी 2 हो जाएगा, 8 तिया 24 कितना हो जाएगा, तो आपको 8 तिया 24 24 और 2 26 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 26। अब इन दोनों का डिफरेंस लिखिएगा तो 5 बचेगा, 11 में से 6 जाएगा दोस्तों तो आप कहेंगे 5 बचेगा, 3 से गया 3, तो यहाँ पे आ गया 55। अब दोस्तों कह रहा है कि 5 से बड़ी संख्या बताना है। तो अब जो शेषफल बच गया दोस्तों, अब अगर ये 55 ना होता तो शायद ये संख्या पूरी तरीके से क्या हो जाता, तो आप कहेंगे भैया पूरा विभाजित हो जाता। तो ये 55 को आप हटा दीजिएगा दोस्तों, तो 4 4 और 99 बचेगा। बात है किस ऑप्शन में दिख रहा है, 4 लास्ट में, तो आप ये ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है, ये करेक्ट आंसर है। इस तरह का क्वेश्चन आप कर लेंगे। अब कह रहे दोस्तों 25 से दोस्तों कौन सी संख्या पूर्णतः विभाजित होगी, तो देखिए 25 से दोस्तों वही संख्या विभाजित होगी जिसका अंतिम दोस्तों क्या, जिसका अंतिम 2 डिजिट दोस्तों 25 से कटता हो। तो बताइए क्या इसका अंतिम 2 डिजिट दोस्तों 5 से कटता है, तो काम कहेंगे नहीं। यहाँ भी दोस्तों ये कट रहा है, बिल्कुल ये भी नहीं कट रहा है, इसका 2 डिजिट, इसका भी 2 डिजिट कितना है 55 है, तो क्या 55 25 से कट रहा था, आप कहेंगे नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि 25 गुना 50 होता है। आपको याद रखना है दोस्तों, अगर पूछे कि 5 का दोस्तों, या फिर पूछे 225 का नियम, या फिर पूछे दोस्तों 125 का नियम, तो आप कहें भैया 5 के पावर 1 है, 5 के पावर 2 है, 5 के पावर 3 है। इसका मतलब है दोस्तों यदि किसी संख्या का अंतिम एक अंक, अगर अंतिम एक अंक दोस्तों 5 से कटता तो संख्या दोस्तों पूरा 5 से कटेगा। अगर किसी संख्या का दोस्तों अंतिम 2 अक्षर दोस्तों, मतलब अंतिम 2 डिजिट दोस्तों 25 से कटता है तो वो संख्या दोस्तों पूरा 25 से कटेगा। यदि किसी संख्या का अंतिम 3 डिजिट दोस्तों अगर 125 से कटता है दोस्तों, तो वो 125 से कटती है ना। तो मैं आपको बता दिया हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों का, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है दोस्तों 33 से विभाजित है। अब एक बात बताओ दोस्तों कि 33 से अगर भागा देने बैठिएगा दोस्तों, तो आप बिल्कुल एग्जाम में क्या हो जाएगा, फेल होकर चले जाइएगा। तब हम लोग दोस्तों स्मार्ट दिमाग लगाते हैं कि आप जानते हैं 11 या होता है 33, अगर मतलब दोस्तों 33 से वो संख्या कटेगी जो संख्या 11 से भी कट रही है, और जो संख्या दोस्तों 3 से भी कट रही हो, तो निश्चित तौर पर दोस्तों वो संख्या जो है 33 से कट जाएगी। तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले दोस्तों 3 का व्यवस्था का नियम चेक करना बिल्कुल आसान है। देखिए कौन जो संख्या 3 से कट रहा है, यहाँ से 3 3 का पेयर बनेगा, 3 3 का पेयर बन गया दोस्तों, 3 और 6 कट गया, 5 4 9 हो गया, 3 3 का पेयर बच गया, यहाँ भी 3 से कट जाएगा 9, यहाँ भी पेयर बन गया। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि 3 3 का पेयर बनाइए, या फिर 3 6 का पेयर बनाइए, या फिर 9 का पेयर बनाइए, हटाते जाइए, या फिर दोस्तों आप जोड़कर भी बना सकते हैं, आप फिर 3 से भगा दे सकते हैं, क्योंकि 3 का व्यवस्था का नियम जो कहता है। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों 7 बच गया, तो क्या 7 से 3 से कटेगा, तो इसका मतलब नहीं कटेगा दोस्तों। अगर ये 3 से कटेगा नहीं, तो इसका मतलब है दोस्तों कोई 33 से भी नहीं कटेगा। इसमें 3 3 का पेयर बनाइए दोस्तों, तो 6 4 10 10 तो कितना हो गया, तो आप कहिएगा भैया इतना 12 हो गया। अब 12 जो है 3 5 12 हो जाएगा, कट जाएगा। फिर देखिए ये 3 कट गया दोस्तों, 7 5 12 हो गया, 12 भी दोस्तों 3 से कटता है, इसका मतलब ये 3 से कटता है, इसको चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों 2 2 4 हो गया, 1 1 2 हो गया, 2 और 4 6 हो गया, कट गया दोस्तों। 3 ये भी कट गया, 5 4 9 हो रहा, मतलब दोस्तों ये भी 3 से कटने वाला, ये भी मतलब संख्या जो है 3 से कटेगी। इसका मतलब है दोस्तों कि हो सकता है ये 11 से कट भी सकता है। अच्छा इस ऑप्शन में आइए दोस्तों, 3 कट गया, 7 2 हो गया, ये भी कट गया, 5 4 9 ये भी, मतलब आप 3 ऑप्शन दोस्तों आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल से आपको चेक करना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ से तो केवल एक ही ऑप्शन कटा, अब दोस्तों आपको चेक करना पड़ेगा 11 का डिविजिबिलिटी। आपको पता है दोस्तों 11 का जो व्यवस्था का नियम मैंने बताया था कि अल्टरनेट जो है दोस्तों डिजिट को आप जोड़िए, तो अल्टरनेट डिजिट को जोड़िएगा, तो 2 और 6 कितना हो रहा था, कहिएगा 8 8 5 कितना हो जाएगा, तो आप कहिए भैया 13 आ जाएगा। अब यहाँ जोड़िएगा दोस्तों 4 और 3 कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 7 7 7 कितना हो गया, तो आप कहिएगा 14। अब बताइए दोस्तों 13 से 14 का डिफरेंस कितना आ रहा है, तो आप कहिएगा माइनस का 1 आ रहा है। इसका मतलब है दोस्तों कोई संख्या का अगर अंतर दोस्तों अल्टरनेट का अंतर 0 आ जाए, या फिर 11 दोस्तों, या फिर 22, मतलब 11 का दोस्तों क्या आ जाए, गुना जा जाता है दोस्तों, तो वो संख्या क्या होती है 11 से कटती है। लेकिन तो दोस्तों यहाँ पे माइनस आ रहा है, माइनस का 1 आ रहा है, ना तो 0 आ रहा है, ना तो 11, ना तो 22 आ रहा है। इसका मतलब ये 11 से कटने वाला नहीं है। इसको देखिए दोस्तों 1 और 4 कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 5 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से अगर इधर देखिएगा दोस्तों जोड़ के, तो 1 और 3 4 होगा, 4 5 कितना हो जाएगा, आप कहिएगा 9, और 9 में से 9 हो जाएगा दोस्तों, तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब है भैया ये ऑप्शन नंबर जो है 3 ही ये सही होगा। अब आगे दोस्तों चेक करने का जरूरत भी नहीं है, ऑप्शन नंबर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें पूछा है कि दोस्तों बताइए कि कौन जो है 11 का दोस्तों
आप मतलब 11 का दोस्तों आप परवरे का मतलब होता है दोस्तों गुणज। क्या दोस्तों मतलब गुणज है, गुणज का मतलब होता है कौन संख्या जो दोस्तों 11 से कटती है। तो फटाफट से दोस्तों फटाफट से आप ट्रिक लगाइए। तो आप कहेंगे भैया नियम होता है कि अल्टरनेट को जोड़ना पड़ता है, बताइए 9 8 कितना हो जाएगा, 8 से 17 हो जाएगा, 17 2 कितना हो जाएगा, तो आप भैया 19 आ रहा। इधर काटिए दोस्तों 7 से कितना हो जाएगा, आप कहिएगा 13, और 13 3 कितना होता है, तो आप कहिए 13 3 होता है भैया, 13 3 13 3 13 3 होता है 16 होता है, होगा ना। और 1 मिनट 7 7 6 कितना होगा, 13 13 6 कितना होगा, 13 6 दोस्तों यहाँ से 19 हो जाएगा। इसका मतलब है दोस्तों ये 11 का गुणज है, ये ऑप्शन नंबर ए ही दिख गया, क्योंकि दोनों का डिफरेंस दोस्तों 0 आ रहा। देखिएगा कि ये भी आंसर नहीं होगा। एक एक दो, एक और 2 कितना हो जाएगा, तो आप कहेगा 3, और 3 और 4 कितना हो जाएगा, 3 4 दोस्तों हो जाएगा, आप कहेगा 7। 1 1 2 हो जाएगा दोस्तों, और 2 2 4 कितना हो जाएगा, आप कहेगा 6। यहाँ से दोस्तों डिफरेंस कितना आ रहा है, आप कहेंगे ए, तो ये हो नहीं सकता। अच्छा इसमें देखिए दोस्तों 7 4 11 हो गया दोस्तों, 11 और 5 कितना हो जाएगा, 11 5 दोस्तों 16 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस लिए अल्टरनेट को जोड़िए दोस्तों, 4 3 7 हो जाएगा, 7 5 कितना हो जाएगा, तो आप कहेगा 12। यहाँ से दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है दोस्तों, तो आप कहेगा भैया 0 आ रहा है। ये भी दोस्तों इसका डिफरेंस 0 आना चाहिए, डिफरेंस भैया 2 आ रहा है, मतलब 0 आना चाहिए था, तभी वो 11 का फैक्टर हो सकता है। यहाँ से देखिएगा दोस्तों 8 9 से कितना हो जाएगा, तो 17 हो जाएगा, 17 और 5 कितना हो जाएगा, तो 17 5 दोस्तों आप कहिएगा भैया 22 हो रहा है। इधर दोस्तों 6 7 कितना हो जाएगा, कि 13 हो जाएगा, 13 6 कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 19 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस अगर लीजिएगा दोस्तों, तो आप कहिएगा 3 आ रहा है। यहाँ दोस्तों डिफरेंस 3 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है। अभी मैंने बताया कि 11 का व्यवस्था का नियम कहता है दोस्तों कि डिफरेंस जो है दोनों अल्टरनेट का 0 आना चाहिए, या फिर 11, या फिर दोस्तों 11 का कोई गुणज 22 33 या फिर 44 जैसा आना चाहिए, तो होगा वो आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप आई होप दोस्तों अच्छे तरीके से 11 का व्यवस्था का नियम आप लोग अप्लाई कर पाए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूँ, मैं आपसे ऐसा एक्सेप्ट करता हूँ दोस्तों। अब पूछा दोस्तों ये कोई संख्या दोस्तों, आप बताइए कि ये जो संख्या है, यहाँ पे ये संख्या है, यहाँ पे एक डिजिट दोस्तों इसका क्या है, गायब है। एक ही डिजिट दोस्तों गायब है, तो बताइए के जो है दोस्तों वो के है, क्या है, गायब है। तो बताइए के का मान क्या होगा। मैंने दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों शायद कल भी करवाया था, है ना। तो आप लोग दोस्तों मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो आप क्या कीजिएगा दोस्तों, इस संख्या का अल्टरनेट को आप क्या कीजिएगा, जोड़िएगा। तो यहाँ से दोस्तों 5 दिन कितना हो जाएगा, 8 8 दिन कितना हो जाएगा, 8 दिन हो जाएगा दोस्तों, आप कहिएगा 11। फिर दोस्तों के प्लस 4, तो के प्लस 4 होगा, 4 दिन कितना हो जाएगा, आप कहिएगा 7। इधर से मतलब दोस्तों आ रहा है 4 3 7, और प्लस का कितना आ रहा है, आप कहिएगा के। इन दोनों का दोस्तों डिफरेंस कितना आना चाहिए, तो आप कहिएगा 0 आना चाहिए, या फिर 11 आना चाहिए। फिलहाल पहले मैं दोस्तों 0 लगा के देखूंगा। तो 11 हो जाएगा दोस्तों, प्लस माइनस का हो जाएगा, आप कहिएगा माइनस का हो जाएगा, और प्लस माइनस कितना हो जाएगा, आप कहिएगा के बराबर, इधर मैं 0 रखता हूँ तो 0 आ जाएगा। 11 में से 3 जगह दोस्तों, तो आप कितना बचेगा, तो आप कहिएगा भैया 11 में से 3 जगह तो माइनस का 4 बचेगा, और बराबर इधर भैया जो है माइनस के बचेगा बराबर 0। फिर यहाँ देखिएगा दोस्तों माइनस का के बराबर इधर जाएगा ये, तो आप ये अच्छा ये प्लस में आएगा ना, प्लस का बचेगा 4, है ना। तो इधर आएगा दोस्तों, तो माइनस का 4 आ जाएगा, यहाँ माइनस से माइनस कट गया दोस्तों, तो 11 बराबर कितना आ गया, आप कहिएगा भैया 4 आ जाएगा। किस ऑप्शन में दिख रहा है, बताइए, नन ऑफ दिस। अच्छा किसी भी ऑप्शन में दोस्तों आपको नहीं दिख रहा। अच्छा ऑप्शन में नहीं दिख रहा, 1 मिनट कहीं तो गलती नहीं है, 1 मिनट 5 3 8 8 5 13 होता है। अच्छा 1 मिनट, अच्छा दोस्तों ये गलत हो गया थोड़ा सा लिखने में, है ना, उतारने में ही क्वेश्चन गलत हो गया, क्वेश्चन ऑप्शन सही है ना। कहाँ गलती हो गया था, 5 लगता है उतारना भूल गए थे। अब देखिए क्या करते हैं दोस्तों, 5 है, के है, लिख देता हूँ अच्छे से, 3 है, 4 है, 5 है, उसके बाद 7 है दोस्तों, 5 लिखना भूल गया था। अल्टरनेट को जोड़िए, अल्टरनेट को जोड़िए, तो आप कहिएगा 5 3 8 8 5 कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 13। अल्टरनेट को जोड़िएगा दोस्तों, तो आप कहिएगा भैया माइनस का आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा जोड़ के, और 7 3 कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा भैया यहाँ से 4 7 और 4 हो जाएगा 11। तो यहाँ पे प्लस का 11 हो जाएगा, इन सब नीचे वाला जोड़ने का, अल्टरनेट ऊपर वाला जोड़ने पर 13 आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस तो 0 आना चाहिए, फिर 11 आना चाहिए। तो 0 रख के ही देखें फिलहाल, 13 माइनस का प्लस माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा 10 बराबर कितना हो जाएगा, आप कहिएगा भैया 0। अगर यहाँ से आता है दोस्तों, तो आप कहिएगा 3 माइनस के बराबर 0 हो रहा है। यहाँ से के बराबर हो जाएगा माइनस का के बराबर माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा दोस्तों, एक्स बराबर कितना, एक के बराबर कितना आ जाएगा, आप कहिएगा भैया 3 आ जाएगा। किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो आप कहिएगा ऑप्शन नंबर 3 मारिए और आगे बढ़िए, है ना। इसमें दोबारा बताने जैसी कोई चीज़ नहीं दोस्तों। अगर माइनस में आता दोस्तों, तो आप 11 में घटा देते, है ना। मैंने आपको पहली कक्षा में बताया था, अगर नहीं आप रिवाइज कीजिएगा दोस्तों, आपको पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। फिर दोस्तों क्या है कि ये क्वेश्चन है कि पहले ये स्टार लगा है, फिर 3 है दोस्तों, फिर 8 है, उसके बाद 1 है। ये जो संख्या दोस्तों 11 से विभाजित है, बताइए ये स्टार की जगह पे क्या आएगा। तो आप कहेंगे भैया कि देखिए स्टार प्लस ये 8 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, स्टार प्लस 8 आ जाएगा।
अब फिर दोस्तों अल्टरनेट को जोड़िए तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा भाई 3 और 1 4 रहेगा, इन दोनों का डिफरेंस दोस्तों 0 आना चाहिए। यहाँ देखिएगा दोस्तों स्टार बराबर कितना आ रहा है, तो आप कहिएगा भैया 8 में से 4 जाएगा तो बचेगा प्लस का 4 बराबर हो जाएगा 0। यहाँ देखिएगा स्टार का मान भैया माइनस का 4 आ गया। अब जब भी मैंने बताया कि जब भी माइनस में आंसर आ जाए दोस्तों आपको क्या करना है कि 11 में से घटाना है। 11 में से 4 जगह दोस्तों तो कितना बचेगा, तो आपके भैया 7 बचेगा। किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए मारिए और आगे बढ़ते जाइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इतना बड़ी संख्या दोस्तों 11 से विभाजित है, बताइए 11 का मान क्या होगा। तो फटाफट से आप बताइएगा दोस्तों इसका आंसर। तो आप कहेंगे भैया 8 है, 6 है, 2 है, फिर यहाँ पे स्टार है, फिर यहाँ पे 4 है। कह रहा है दोस्तों ये संख्या 11 से विभाजित है, तो फटाफट से दोस्तों इसका आंसर बताइएगा। तो आप कहेंगे भैया अब थोड़ा दोस्तों मैं धीरे धीरे चलता हूँ, हो सकता है कई दोस्त कहे होंगे कि भैया आप जो है लगातार बोलते ही जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं 11 का नियम में कि अल्टरनेट को क्या करते हैं दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया एक छोड़कर दोस्तों जोड़ते हैं। यहाँ से दोस्तों जोड़िएगा तो 8 2 10 हो जाएगा, 10 सर कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 10 4 14 हो जाएगा। इसको जोड़िएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा भैया यहाँ से जोड़ने पर आ रहा है 6 प्लस का स्टार आ रहा है। अब इस दोनों को घटा दीजिएगा दोस्तों, तो डिफरेंस कितना आना चाहिए, तो आप कहिएगा 0 आना चाहिए। तो यहाँ से दोस्तों लीजिएगा तो माइनस का 6 और माइनस का क्या हो जाएगा, आप कहिएगा स्टार बराबर हो जाएगा 0। 14 में से 6 जगह दोस्तों, तो आप कहिएगा भैया कि देखिए 14 में से 6 जगह तो मेरे को 8 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों, तो आप कहिएगा 8 बचेगा और यहाँ माइनस स्टार बचेगा दोस्तों, और बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 0। माइनस का स्टार बराबर कितना हो जाएगा, तो इधर कहिएगा माइनस का 8 आ जाएगा। माइनस से माइनस कट गया दोस्तों, तो कितना आ जाएगा स्टार बराबर, आप कहिएगा भैया 8 आ जाएगा। अगर किस ऑप्शन में 8 दिख रहा है, तो आप कहिएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो 11 वाला दोस्तों इस पर ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, आप ऐसे क्वेश्चन को आप जो दोस्तों आप करने का बहुत ज़्यादा कोशिश कीजिएगा। देखता हूँ कि कितने क्वेश्चन अभी बचे हुए दोस्तों, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है लगभग दोस्तों, क्योंकि आसान आसान क्वेश्चन था इसमें सबसे पहले। अच्छा बहुत स्पीड में गया हूँ तभी तो क्वेश्चन कर पाया हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, हम लोग अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है इतना संख्या जो दोस्तों 9 से विभाजित है, बताइए स्टार की जगह पे क्या आएगा। तो फटाफट से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, तो 9 का दोस्तों आपको विभाजता का नियम आपको पता होना चाहिए। तो आपने भैया बिल्कुल मुझे पता है, मैं इसको शॉर्टकट ट्रिक से भी कर सकता हूँ और लॉन्ग कट से भी कर सकता हूँ। तो देखिए सबसे पहले 9 का विभाजता का नियम क्या कहता है कि अंकों को आप जोड़िए। तो 5 4 कितना हो जाएगा, 9 9 2 कितना हो जाएगा, तो आपके 9 2 हो जाएगा, 5 9 9 3 दोस्तों 12 हो जाएगा, 12 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 12 2 14 14 7 कितना हो जाएगा, आप कहिएगा 21 हो जाएगा, प्लस का स्टार हो जाएगा। और ये संख्या जो दोस्तों ये 9 से कटना चाहिए। तो बताइए दोस्तों कि स्टार की जगह पर क्या रखा जाए कि जो संख्या दोस्तों पूरी तरीके से कट जाए। आप ऑप्शन भी रख सकते हैं दोस्तों, अगर हम 9 रखते हैं यहाँ पे अगर 9 रखते हैं दोस्तों, तो 9 1 कितना हो जाएगा, 21 और 9 कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 30 और 30 9 से कटेगा नहीं फिर, तो यहाँ पे 9 रख नहीं सकते हैं। अच्छा दोस्तों क्या 6 रख सकते हैं, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल रखिए 6। अगर दोस्तों 21 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 27। 27 को काटेंगे दोस्तों 27 हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों क्या रखा जाएगा वहाँ पे, तो आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर जो 3 हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहाँ पे आप अगर 6 रखेंगे तो आप दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन में आपको ऐसे नहीं रखते देखना है 9 9 कभी 6 कभी 5, क्योंकि आपको ऑप्शन दिया गया इसी में से आंसर होगा, है ना। तो आप डायरेक्ट जो है दोस्तों ऑप्शन ही रख के कर दीजिएगा, तो आप जल्दी आंसर तक पहुंच जाइएगा, है ना। तो आपको दोस्तों स्मार्ट अप्रोच लगाना है। ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा भी गया है एसएससी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन में दोस्तों थोड़ा सा एरर आ गया, कोई बात नहीं हटाइए। अब ये असली क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कह रहे दोस्तों इतना संख्या है, ये जो संख्या दोस्तों 72 से पूर्णतः विभाजित है, तो बताइए कि स्टार की जगह पे क्या आएगा। तो देखिए अच्छा एक बात बताओ दोस्तों कि 72 से कौन सी संख्या कटेगी। तो आप कहेंगे भैया अगर हम इसका गुणनखंड करते 72 का, तो आता 8 9 72। अब दोस्तों आप जानते हैं कि जो संख्या 8 से कटेगा और जो संख्या 9 से भी कटेगा, इसका मतलब है दोस्तों वो संख्या 72 से भी कटेगा। तो दोस्तों इसको तो इसका मतलब है दोस्तों कि आपको 8 का विभाजता के नियम से भी एक संख्या कटनी चाहिए और 9 से की विभाजता के नियम से भी, मतलब 9 से भी ये कटना चाहिए, तभी ये संख्या दोस्तों 72 से कटेगी। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, क्वेश्चन को लिखता हूँ। 42 है दोस्तों, और फिर 5 है और 7 है, और दोस्तों यहाँ पे 3 है। अब दोस्तों की एक बात बताओ कि अगर 9 से विभाजता का नियम अगर हम देखना चाहें, अगर एक बात बताओ जैसे कि यहाँ पे कुछ तो रखाएगा, तो आप बताओ कि अगर 7 है
3 है। अगर दोस्तों ये 8 से कटेगा तो बताइए कि यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा। तो आप रख के देखिए, तो आप कहेंगे भैया कि देखिए 8 का 16 8 3 8 6 8 9 72 होता है, यहाँ पे 72 रख देता हूँ। यहाँ से दोस्तों शेषफल आया 1। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम 4 रखता हूँ तो 4 रखूंगा तो 14 आ जाएगा, तो कटेगा नहीं। अगर दोस्तों 5 रखते तो 15, तो 8 के पहाड़ में 15 आता नहीं। अगर दोस्तों मैं 6 रख दूँ तो यहाँ पे दोस्तों आप कहेंगे अगर 7 रखूंगा तो फिर नहीं होगा। यहाँ पे दोस्तों अगर 6 रख देता हूँ, यहाँ पे 6 उतरेगा तो 8 दूना कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया 16 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आप तुरंत यहाँ पे दोस्तों आपको 9 से विभाजन का नियम जो है चेक करने का जरूरत भी नहीं पड़ा, क्योंकि एक ही दोस्तों पॉसिबल मान हो सकता है कि 6 ही इस बॉक्स में भरा जा सकता है। अगर कोई और पॉसिबल मान होता दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 1 है, अगर दोस्तों 1 है यहाँ पे तो 8 9 16 8 24 24 हो जाता, तो मतलब यहाँ पे 1 की जगह 2 रहता तभी तो होता है ना। तो ऐसा कंडीशन तो बन नहीं रहा, इसका मतलब है दोस्तों कि यहाँ पे 6 ही भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं थक गया हूँ दोस्तों, अब बताइए थोड़ा सा आप भी कुछ इस क्वेश्चन का करने का प्रयास कीजिए। मैं बहुत स्पीड पर आज पढ़ाया, क्योंकि आसान आसान दोस्तों क्वेश्चन भी था, है ना, तो इसलिए दोस्तों मैं खींच दिया। तो देखिए हम बताते हैं, आपसे तो बनेगा भी नहीं, अभी बन भी सकता है ना, तो कोशिश कीजिए, देखिए आप बनता है कि नहीं। तो देखिए कह रहा है एक्स और वाई का दोस्तों इसमें मान बताना है। 2 अंकों की संख्या है, मतलब 2 अंक जो गायब हैं, है ना, और जो संख्या दोस्तों 80 से विभाज्य है। अब एक और बात बता दोस्तों, जो 80 से कौन सी संख्या कटती है, तो आप यहाँ भैया 8 दें के होता है 80, अर्थात जो संख्या दोस्तों 10 से भी कट रही है और 8 से भी कट रही है, तभी वो दोस्तों संख्या वो 80 से कटेगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन मैं उतारता हूँ 6 5 3 और एक्स और वाई। अब बता दोस्तों कि वाई के स्थान पे क्या होगा। आप एक बात जानते होंगे कि दोस्तों कि 10 का जो विभाजन का नियम कहता है कि 10 से वही संख्या कटती है जिसके अंत में क्या हो, तो आपके भैया अंत में 0 होना चाहिए, तभी वो संख्या 10 से कटेगा, है ना दोस्तों। तभी तो जो संख्या दोस्तों 10 से कटेगा, 8 से कटेगा, तभी तो वह संख्या दोस्तों 80 से कटेगा। तो आप भैया बिल्कुल सही है। इसका मतलब है दोस्तों ये संख्या अगर पूरा कटना चाहता है 80 से, तो ये 10 से भी कटनी चाहिए और 10 से कटना चाहिए दोस्तों। इसका मतलब है कि y की जगह कितना होना चाहिए, तो आप भैया y की जगह 0 होना बहुत ही जरूरी है ना। तो एक दोस्तों y का मान आ गया है, यहाँ पे 0 आ गया। पूछा x y का मान बताना है, x का मान तो 0 आ गया। अब बताओ दोस्तों कि यहाँ पे बचा है 3, यहाँ बचा है दोस्तों x, और यहाँ पे y की जगह दोस्तों निश्चित है कि यहाँ पे 0 आएगा। अब बताओ दोस्तों कि ये जो संख्या है, ये जो दोस्तों संख्या बना है, अब बताइए कि x की जगह पे क्या रखे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों कि 8 से भी कटना चाहिए, तो दोस्तों 8 का नियम यही कहता है कि यदि किसी संख्या का दोस्तों अंतिम 3 अक्षर, क्या दोस्तों, अगर अंतिम 3 डिजिट दोस्तों क्या होता है 8 से कटता है, तो पूरी संख्या 8 से काटी मानी जाएगी। तो बताइए x की जगह दोस्तों क्या मान रखना संभव हो सकता है। तो 8 का 8 8 16 8 8 चक कितना होता है 32, 8 5 40 होता है। तो 8 का 16 8 24, 8 चक 32, 32 के लिए 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर 2 हो जाए दोस्तों तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल हो सकता है, 8 3 24 8 चक 32, मतलब यहाँ पे 2 रखना क्या होगा, पॉसिबल होगा, एक ही मान पॉसिबल है, यहाँ पे 2 होगा, है ना। तो यहाँ पे ये भी कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 0, तो 0 से ये संख्या पूरी कट जाएगी। इसका मतलब है दोस्तों कि x के जगह पे मान जो पॉसिबल कितना है, तो आप कहेंगे x बराबर 2 जो है मान रखना पॉसिबल है, और कोई दूसरा मान पॉसिबल रखना पॉसिबल दोस्तों नहीं है। तो पूछा x प्लस वाई का मान बताइए, x का मान दोस्तों 2 आया है, y का मान दोस्तों 0 आया है, तो कितना आ जाएगा, तो आपके भैया 2 आ जाएगा। किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो आपके भैया ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। तो दोस्तों इस तरह से अप्रोच लगाना है आपको एग्जाम के अंदर, है ना। तो अगले क्वेश्चन पे आप इस क्वेश्चन को दोस्तों थोड़ा सा पचाइए, है ना, कि देखिए आप इसको समझिए कि क्या ऐसा दिमाग लगाना है। मैंने क्या किया, मैंने देखा दोस्तों कि ये संख्या जो है कह रहा है कि 80 से विभाजित है, किससे, तो आप कहिएगा भैया कह रहा है कि 80 से विभाजित है। जब दोस्तों अगर 80 से विभाजित है तो इसका मतलब है दोस्तों कि वो 10 से भी कट रहा होगा और वो संख्या दोस्तों 8 से भी कट रहा होगा। तो मैंने दोस्तों दिमाग लगाया कि अगर वही संख्या 10 से कटती है जिसके अंत में दोस्तों 0 होता है, तो दोस्तों इसका मतलब है कि y जो है दोस्तों उसके स्थान पे क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे भैया 0 आ जाएगा। जब 0 आ जाएगा दोस्तों तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पे देखिएगा कि वो संख्या 8 से भी कटेगा तभी 80 से कटेगा, तो 8 से कटेगा दोस्तों
तो आप क्या करेंगे, अंतिम 3 डिजिट को दोस्तों 8 से भागा देंगे, तो यहाँ पे दोस्तों यक्स के मान, यक्स की जगह दोस्तों मान जो रखना 2 ही क्या होता है, केवल पॉसिबल होता है। तो आई होप दोस्तों इसको आप समझे होंगे, ये अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों बिल्कुल फूल पत्ती से इसका स्वागत कीजिएगा दोस्तों, है ना। ये अच्छा सॉफ्टवेयर है ना। नेक्स्ट है दोस्तों, कर जब जब 3 अंकों की 2 अंक की संख्याएं हैं, तो 3 अंकों की संख्या इतना इतना है। अच्छा मतलब दो, इधर यहाँ देखिए ध्यान से सुनिए, कर दो, कर जब 3 अंकों की 2 संख्याएं कौन कौन है, एक है 6 है, R और 3 है, 3 अंकों की संख्या, और एक संख्या दोस्तों 2 है, फिर यहाँ पे दोस्तों यस दिया गया, उसके बाद है 5 है। इन 2 अंकों 3 अंकों की 2 संख्या को जोड़ा जाता है दोस्तों, तो ये जो संख्या होती है दोस्तों वो 9 से क्या होता है, पूर्णतः विभाजित होता है। तो पूछा है दोस्तों कि R और S का मान कितना होगा। ध्यान से देखिएगा, 5 3 8 18 जोड़कर, और अच्छा एक बात बताओ दोस्तों, अगर इन संख्या को अगर जोड़े तो कितना आएगा, 6 दिया 8 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आर प्लस कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा आर प्लस यहाँ पे यस हो जाएगा। अंक को जोड़ेंगे तो ऐसे ही ना आएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल यहाँ पे यस आ रहा है, 8 आ रहा है, फिर आर प्लस यस आ रहा है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जोड़ने पर कितना आ रहा है, तो अब आप कहेंगे 8 आ रहा है। अब बताओ दोस्तों ये पूरी संख्या किससे काटनी चाहिए, तो आप कहिएगा भैया 9 से कटनी चाहिए। यहाँ पे भी दोस्तों एक ही डिजिट आना चाहिए, आर प्लस यस का मान, तो 8 8 कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 16, और 16 में से क्या संख्या जोड़े दोस्तों, आर प्लस यस की जगह रखें कि संख्या दोस्तों 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अगर दोस्तों 16 में दोस्तों आर और यस की जगह दोस्तों 2 रख दें, तो ये संख्या 16 2 कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 18, और ये जो 18 दोस्तों 9 से पूर्णतः क्या हो जाएगी, तो आप कहिएगा विभाजित हो जाएगी। तो कौन सी संख्या दोस्तों मान रखना पॉसिबल है, तो आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर ए जो है 2 रखना क्या है, पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि यक्स और वाई जो दोस्तों धन पूर्णांक है, और जो है दोस्तों इतना 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 है, और 11 का क्या है, गुणज है, तो निम्नलिखित में कौन सी संख्या दोस्तों 11 का गुणज होगा। यक्स और वाई धन पूर्णांक है, ठीक है ठीक है ठीक है, और ये जो है दोस्तों 11 का गुणज है। अच्छा इस क्वेश्चन को बाद में देखूंगा दोस्तों। एक क्वेश्चन है दोस्तों कि R एक संख्या है, और 5 जो विभिन्न पूर्णांक हो, दोनों 5 से विभाजित हो, तो निम्नलिखित में कौन सा आवश्यक होगा। ये पता नहीं क्या क्वेश्चन का एरर है दोस्तों इस क्वेश्चन में, कोई बात नहीं, अब तो ज़्यादा क्वेश्चन बचा भी नहीं होगा, देख लेता हूँ। बस 2 ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, और फिर दोस्तों आज की क्लास को क्या करेंगे, हम लोग समाप्त कर देंगे, है ना। तो फटाफट से दोस्तों इसका आंसर कीजिएगा। यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रहा है, जो पूछा है, अच्छा यहाँ पे भी यार मतलब कुछ भी है, मतलब इस तरीके से दोस्तों कि 10 के पावर n है, अगर उसमें एक हटा देते हैं दोस्तों, तो संख्या क्या 11 का जो मान है दोस्तों 11 से कटता है, तो n के किन मानों के लिए संभव है, n का क्या ऐसा मान रखा जाए दोस्तों सम मानों के लिए। अच्छा दोस्तों अगर 11 अगर n का मान दोस्तों अगर विषम संख्या लेते हैं, विषम संख्या लेते हैं, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 10 के पावर अगर विषम संख्या 1 लेते हैं, 10 के पावर 1 हो जाएगा, -1 होगा दोस्तों, तो आप कहिएगा 9। क्या दोस्तों ये 11 से कटेगा, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल नहीं कटेगा। अगर दोस्तों यही अगर हम n का दोस्तों मान जो सम संख्या लेते हैं, क्या लेते हैं, सम संख्या लेते हैं, तो दोस्तों सम संख्या लेते हैं तो 10 का कर देते हैं, n की जगह 2, तो 2 हो जाएगा -1, तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, और -1 कितना हो जाएगा, आप कहिएगा 99। अब दोस्तों 99 क्या 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो n का मान दोस्तों कब सेटिस्फाइड हुआ है ना, यहाँ पे 11 से कब विभाजित होगा, तो आप कहेंगे भैया जब n का मान दोस्तों सम संख्या लेंगे, तो क्या होगा यम के दोस्तों सम मानों के लिए दोस्तों ये बात क्या होगा सही, कि 10 के पावर अगर n लीजिएगा, जो n का मान है दोस्तों वो अगर सम संख्या लीजिएगा -1 कीजिएगा दोस्तों, तो संख्या किससे कटेगी, तो आप 11 से कटेगा, यही कह रहा है।
और आज का दोस्तों आखिरी सवाल है, और इस क्वेश्चन को बताइए दोस्तों कि क्या आंसर है। यदि किसी सम संख्या के अंकों का योग दोस्तों योग 9 है, यदि किसी सम संख्या के अंकों का योग 9 है, 9 से विभाजित है, तो संख्या निम्नलिखित में से जो सर्वदा विभाजित होगी। अच्छा, कर सम संख्या है और वो दोस्तों 9 से विभाजित है, उनके अंकों का योग दोस्तों 9 है ना। सम संख्या क्या है दोस्तों, सम संख्या है और दोस्तों वो 9 से डिवाइड है, लेकिन 9 से विभाजित है, तो संख्या बताइए किससे कटेगी। अगर दोस्तों अगर सबसे छोटा भी अगर मान लेते कोई सम संख्या रहेगा तो होगा 2, तो 9 दूना कितना हो जाएगा, तब कहेगा 9, 9 एक गुणनखंड होगा, मतलब 9 से विभाजित है, मतलब 9 से भी कटेगा, और एक सम संख्या था मतलब दोस्तों 2 से कटना अनिवार्य होगा, तो 9 दूना 18। तो सबसे छोटा क्या मान संभव हो सकता है, उसे सर्वदा विभाजित होगी, इसका मतलब 18 से जरूर विभाजित होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। और इसी के साथ दोस्तों आपका जो चैप्टर है दोस्तों ये क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। और मैंने दोस्तों सारा जितना भी क्वेश्चन इससे बनने वाले थे मैंने वो आपको करा दिया, बहुत फास्ट कराया है दोस्तों, है ना। और मैं काफ़ी थक चुका हूँ क्योंकि 3 क्लास आपकी लगातार हो चुकी हैं, इस कारण दोस्तों मैं थक भी चुका हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा फास्ट कराया था और फास्ट भी कराया हूँ दोस्तों। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल आसान आसान ही चैप्टर था, इस कारण से दोस्तों मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करके ख़त्म कर दिया। तो दोस्तों अब अगला चैप्टर का इंतजार रहेगा दोस्तों, फ्रैक्शन का। क्या है दोस्तों, फ्रैक्शन नहीं, हाँ फ्रैक्शन का ही शायद है, फ्रैक्शन चैप्टर कौन सा दोस्तों, अगला जो चैप्टर होगा दोस्तों फ्रैक्शन होगा। आप लोग जो है दोस्तों बिल्कुल तैयार रहिएगा अगले क्लास के लिए, है ना। और ये अगर इसमें दोस्तों अगर आपको कम समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, अगर नहीं समझ में आया, कम आया है, तो मैं दूसरा क्लास लगा दूंगा समझाने के लिए, है ना। तो अब दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को दोस्तों एक नए आयाम दीजिए हमारे साथ जुड़कर, और अपने दोस्तों के साथ, अपने यार प्यार जितने भी लोग हैं दोस्तों आपके चाहने वाले, उसके साथ ज़रूर शेयर करिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को दोस्तों मजबूत करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिए जय हिंद।